हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4 अपने रनिंग में चल रही है, जिसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज तो अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी, यानी विविधमाला रहेगी। तो इसके बाद में अपने ये 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुका है। 4th के बाद में अपना जो 6th 7th और 8th मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, यानी 6ठी एक्सरसाइज और 7वीं और 8वीं मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अपने पास में फर्स्ट से 8th तक के बीच में एक 5 एक्सरसाइज है जो इसके बाद में कंप्लीट करना रह गई। तो 5th यूनिट होते ही अपना लगभग आधा कोर्स हो जाएगा। तो देखिए, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, मेरे साथ में कंटिन्यू अपना स्टडी जारी रखिए। हमने लगभग आपका आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले बता दिया, तो आज तो केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है और विविधमाला वो करानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें आपकी पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहला वीडियो शुरू करने से पहले मैं कोई भी अगर आपके समीकरण ये आपके A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड हो। और अगर ये आपके A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो ये क्या होते हैं? अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल है, यानी ये कटेगी। अगर आपके A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, अगर इक्वल कर लेते हैं तो ये होगी संपाती, यानी इसके अनंत हल होंगे। संपाती यानी अनंत हल। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो ये क्या होती हैं? ये आपके समांतर होगी, समांतर है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन याद कर लेंगे ताकि कि अपने सॉल्यूशन में आसान रहे। तो पहला सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई हल नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, यानी ये तीसरी कंडीशन है जिसमें ये दोनों तो बराबर होंगे, ये नहीं हो बराबर होगा। तो आपके यहाँ पे ये जो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट, और ये 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ 1/2 और यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन के नॉट इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन माइनस 3। तो ये कंडीशन मैंने लगा दी, जिसमें ये तो नहीं इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो अब मैं इन दोनों को ले लूंगा, तो इसके 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे के इक्वल टू 2, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। अब मैं सेकंड पे आ जाता हूँ। सेकंड में के किस मान के लिए समीकरण ये तथा ये अनंत हल होंगे। तो अब इस सेकंड में आपको अनंत हल वाली कंडीशन लगानी है। ये इक्वेशन तो आपके दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, यहाँ पे kx प्लस 5 इक्वल टू 0 के अनंत हल है। अनंत हल यानी आपके ये वाला संपाती वाले के तीनों ही बराबर करने हैं। तो इसका मतलब आपके 3 अपॉन के इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0/0। तो इसको तो छोड़ देंगे, तो पहले इसको ले लें, इन दोनों को लेंगे तो ये तो माइनस के 2 के इक्वल टू 15, तो के इक्वल टू माइनस के 15/2 हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसमें आपके ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए समीकरण थर्ड में, समीकरण योग में kx माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y 3 का समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अब अद्वितीय हल की कंडीशन लगाते हैं। इसमें ये आपके kx माइनस का y इक्वल टू 2 ये फर्स्ट, ये 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 ये सेकंड है।
इसका आदित्य हल है। आदित्य हल होने के लिए ये कंडीशन यानी ये नॉट इक्वल टू आएगा, तो यानी k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 को इधर k नॉट इक्वल टू 6/2, तो k नॉट इक्वल टू 3, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें आपकी थर्ड में k नॉट इक्वल टू ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम आता थे असमीका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण क्या होगा, x इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू 0, और ये दोनों x इक्वल टू 0 तो y अक्ष को शो करता है और y इक्वल टू 0 x अक्ष को शो करता है, तो ये समीकरण व्यक्त करते हैं। ये x अक्ष को ये x अक्ष को करता है मगर यहाँ y नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। y अक्ष को ये केवल y अक्ष को भी शो नहीं करेगा, x तथा y अक्ष को, हाँ ये दोनों x अक्ष और y अक्ष को शो करेंगे, क्योंकि ये x अक्ष का ये y अक्ष का समीकरण है और ये x अक्ष का समीकरण है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, असमीका के संगत रेखाओं के लिए कथन दीजिए। तो यहाँ पे असमीका आपको दे रखी नहीं है, अगर असमीका नहीं दे रखी तो आपको ये सवाल में ही आपके असमीका नहीं दे रखी है, तो आपको क्या करना है, x अक्ष से समांतर अगर आपकी ऐसी कोई असमीका दे रखी हो, फिफ्थ में अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या x इज लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा कुछ दिया होता है, या x इज लेस देन इक्वल टू 7 ऐसा कुछ नहीं जिसमें y नहीं हो केवल x ही हो, ऐसी असमीका दे रखी है तो वो हमेशा y अक्ष से समांतर होती है। अगर ऐसी दे रखी हो तो ये ऑप्शन सही होता कि अगर इनमें से कोई भी होता केवल x ही होता तो अपने ये ऑप्शन सही होता, और केवल y होता, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 7, y इज ग्रेटर देन 7/3 ऐसा कुछ होता, y ओनली फॉर y होता तो वो x अक्ष से समांतर होती, और x अक्ष को विभाजित करते हैं तो जिसमें x और y दोनों आ जाते हैं। जैसे ये अगर मैं 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये x अक्ष को भी विभाजित करती है और y अक्ष को भी विभाजित करती है, तो ऐसे असमीका होती तो ये ऑप्शन सही होता। और अगर ये इक्वल टू 0 कर दें तो इस कंडीशन में आपके यहाँ पे 3x + 4y या कोई भी हो, यानी ये 7x + 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस प्रकार की समीकरण होती हैं तो वो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो यहाँ पे असमीका नहीं दे रखी थी, तो असमीका देती तो अलग अलग कंडीशन अलग अलग मैंने बताया, अगर ऐसा होता तो इनके ऑप्शन ये होते। तो इसमें तो जैसा ऑप्शन आपके मिले वैसे आपको करना है। अब हम आते हैं निम्नलिखित रैखिक 6 में देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की हलों की संख्या बताओ। तो इसमें कितने हल होंगे, तो कंडीशन अभी लगाते हैं। अभी जो मैंने 3 कंडीशन बनाई थी, जिसमें ये देखो ये x यहाँ तो हो गया आपकी x + 2y - 8 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आपकी 2x + 4y, और अगर ये 16 इधर है तो इधर आएंगे तो -16 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो ये 1/2 और ये 2/4 और ये 8 -18 -16, क्योंकि ये a1 मैं यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाला तो ये आया। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा और ये भी कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आपके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की कंडीशन बनी है, ये संपाती की कंडीशन बनी है। और संपाती मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे स्थित है, इसकी संपाती है। संपाती होती है तो इसके अनंत तल होते हैं, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत तल होंगे। इसका ऑप्शन है भैया अनंत हल, अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 और a + bx + 2a - by = 21 के अनंत हल हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब इसमें अनंत हल है, इसका मतलब अनंत हल के लिए कंडीशन ये उतनी होनी चाहिए। तो अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये हो गया आपके 2x + 3y = 7, ये फर्स्ट। और सेकंड में हो गया आपके a + bx + 2a - by = 21, ये सेकंड के अनंत हल है।
अनंत हल हैं, अतः a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन 21 होगा। यानी अनंत हल हो तो आपकी ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन मैंने अप्लाई की, तो अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब मैं प्रथम दो से, यानी प्रथम दो से ये 2 अपॉन प्रथम और अंतिम से, प्रथम व अंतिम से ये हो जाएगा 2a प्लस b, यानी बीच वाला छोड़ देते, फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, तो अपने पास में समीकरण बन जाएगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो a प्लस बी इक्वल टू, अगर इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब अंतिम दोनों से अगर लास्ट दोनों लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे b और ये इस प्रकार की इक्वेशन होती है, तो इनको ये माइनस b और b है तो इनको प्लस करने से b गायब हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस 2 से अगर जोड़ देते तो 2a और 2a मिलकर हो गया 3a, और ये b और b माइनस b जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। 9 में और 6 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 15/3, a 3 से डिवाइड किया तो ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपके a की वैल्यू तो आ गई 5। ये a का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। यहाँ अगर मैं 5 रख दूं तो ये b इक्वल टू 6, तो इस प्रकार से b इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये मेरा a की वैल्यू और ये मेरा b की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, असमीका मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, असमीका 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। तो अब देखिए यहाँ मॉडुलस है, इसका मतलब इस असमीका इसमें दो असमीकाएं हैं। दो असमीका कौन सी, एक तो प्लस और एक माइनस। तो एक तो असमीका x इज लेस देन इक्वल टू 3 तथा दूसरी असमीका माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। मोड होता है तो यहाँ पे प्लस, ये तो दो असमीका इसमें शामिल होती हैं, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 और ये x लेस देन इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे आएगा। इस माइनस को हटा के दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस इधर आ जाएगा, मगर ये असमीका का मुंह यूं हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो अपने ये असमीका और इस असमीका का आपको फोटो बनाना है, छायांकित करना है। तो इसके लिए समीकरण हो जाएगा, आपकी समीकरण हो गया x इक्वल टू 3, इसमें x इक्वल टू -3। तो दो समीकरण हो गए। तो अब दो समीकरण का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये आपके x और x डैश, ये आपका y और y डैश। अब देखिए यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो अपने तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 तो यहाँ पे आएगा, जो इस रेखा के समांतर ये इस प्रकार से आएगा, और x इक्वल टू -3, ये x इक्वल टू -3 ये आपके इस प्रकार से इसके से आप खींचेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो ये दोनों आप रेखाएं, ये दोनों समीकरण आपने ड्रॉ कर लिए। अब हम वापस आते हैं इस असमीका यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ, ये तो x इक्वल टू 3 यानी इसका है, तो ये इसका है, तो इसका हल इधर होगा या इधर होगा वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसके इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 ले लिया। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये सही है। इसका मतलब इस रेखा का हल क्षेत्र इधर ही होगा, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र रहेगा वो यूं रहेगा। अब आ जाते हैं इस रेखा पर। अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ
तो 2 इज ग्रेटर देन -3, हाँ तो इसका हल क्षेत्र इधर रहेगा। अगर मैं -4 रखूं यहाँ पे तो -4 ग्रेटर देन -3, जो कि गलत होता है क्योंकि -3 इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर नहीं रहेगा, इसका हल क्षेत्र रहेगा यूं। तो आपको कोई भी पॉइंट लेना है इस रेखा की, इधर हल होगा इधर हल होगा, तो आप पॉइंट इधर कोई भी पॉइंट लेके देख लेंगे कि हाँ इसका हल है, तो ये पूरा चाहें कि इधर कर लेंगे, तो इनका ये हल हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। असमीका आपके ये दे रखी है, ये 2x + 3y इक्वल, अगर ये असमीका है इसका समीकरण हो जाएगा, ये समीकरण हो गया इक्वल टू 3। तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 3y = 3 - 2x अपॉन, ये y हो जाएगा आपकी 3 - 2x अपॉन 3। अब इसके 3 पॉइंट निकालने मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह मैं 1 रखता हूं तो 3 - 1 वो पूरा भाग जाता नहीं, 2 रखता हूं तो 4, 3 - 4 माइनस तो भी भाग जाता नहीं, 3 रखता हूं तो 6, हाँ 3 रखने से x = मैं 3 रखूं तो y = 3 - 2 × 3/3, ये हो जाएगा 6 माइनस यानी -3/3 यानी -1। x का मान अगर मैंने 3 रखा तो ये -1 हो गया। तो अगर मैं प्लस का भी रख सकते हैं, प्लस का 1 रखे तो ये हो जाएगा आपके 5, 2 रखे तो 7, 3 रखे तो ये प्लस का या माइनस का रख देते हैं, x = -3 रखते हैं तो y = 3, ये माइनस प्लस के 2 × 3 हो जाएगा अपॉन 3, ये 6 + 3 यानी 9/3 यानी ये 3 आ जाएगा। तो x का मान अगर -3 रखेंगे तो ये प्लस का 3 हो गया। अब मुझे एक और पॉइंट चाहिए, तो प्लस का 3 माइनस का 3 रख दिया। अब आप कोई पॉइंट ऐसा रखें 3, 4 रखते हैं तो नहीं होता है 5 से नहीं होता, 4 से 8 + 3 8 - 3 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, यानी यहाँ पे 2 × मैं 5 रखूँ तो 10, ये 10 बनेगा। इनमें से अगर 3 घटाते तो भी नहीं होता है और जोड़ते तो भी नहीं होता है, 6, हाँ 6 से हो जाएगा। x = मैं 6 रखूँ तो x = 6 रखने से ये y = 3 - 2 × 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 - 12 है अपॉन 3, 12 में माइनस ये माइनस के 9/3, 3 से डिवाइड किया तो ये -3। x = 6 रखा तो y = -3। इस प्रकार से अपने ये इस समीकरण के पॉइंट तो आ गए। तो अब आपको क्या करना है, इसका आलेख खींचना, ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपकी x और x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 x, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से अब आप पॉइंट लेते हैं 3 पे -1, x = प्लस के 3 पे, y = -1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। x = -3 पे, x = -3 पे, y = +3 आएगा तो +3 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और x = 6 पे, x = 6 पे, y = -3 आएगा तो ये -3 ये रहा यहाँ पे। तो अगर आप पटरी से स्केल से खींचेंगे तो ये सीधी रेखा आ जाएगी। इस प्रकार से आप स्केल से इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये सीधा पॉइंट आएगा, ये रेखा आ गई। ये तो इस रेखा का समीकरण है, हमें तो असमीका का समीकरण बताना है। तो अब ये असमीका मान लेते हैं कि ये असमीका इसका समीकरण है। अब इसका सॉल्यूशन ऊपर होगा या नीचे होगा वो चेक करने के लिए ये इसके नीचे 0 0 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। इसमें x = 0 और y = 0 रखते हैं तो ये तो 0 यानी 2 × 0 + 3 × 0 > 3, तो ये भी 0 और ये 0 जुड़ के 0 > 3। क्या 0 बड़ा होता है 3 से? तो नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब अपना पॉइंट इधर हल क्षेत्र मानना गलत हुआ। हमने इसको हल क्षेत्र मान के इसको सेटिस्फाई करें जो गलत है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र होगा वो ऊपर की दिशा में होगा।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नंबर 10, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4x + 3y = a है। तो यहाँ पे आपको इस समीकरण और इस समीकरण को आलेखी विधि से हल करना है और उन हल को यानी x का मान यहाँ और y का मान यहाँ रख के a की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये जो आपके x + 3y = 6 ये इक्वेशन फर्स्ट है और आपकी 2x - 3y = 2 ये सेकंड है। यहां से तो सीधा सा x = 6 - 3y लेते हैं और अपन टेबल बना लेते हैं ये सामने। ये x और y, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की मान आ जाएगा। अगर मैं x y = 0 पुट करता हूं तो x = 6 - 3 × 0, तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 6 आएगा। y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान 6 आ गया। यहाँ पे अगर y = 1 रखता हूं तो x = 6 - 3 × 1, 6 में से 3 निकलेंगे तो ये y का मान 1 रखा तो ये आ गया 6 - 3 यानी 3। अगर y का मान मैंने 2 रखा तो x = 6 - 3 × 2 यानी 6 - 6 × 0 यानी 2 रखने से ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 की तो आपके आसानी से सारणी बन गई। अब इस पर आते हैं। इस पर आपके ये 3y को तो उधर भेजते हैं तो ये 3y को उधर भेजेंगे तो ये 2x = 12 + 3y आ जाएगा। तो x = ये 12 + 3y/2 आ जाएगा। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं। ये आपकी सारणी फर्स्ट और ये आपकी सारणी सेकंड आएगी। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू रखते रहेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें भी। ये x और y, यहाँ पे y = 0 रखते हैं तो x = 12 + 3 × 0/2, ये तो 0 हो गया। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी y 0 रखा तो ये 6 आ गया। तो ये तो पहला ही इसमें मिल रहा है, इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन आ गया 6 और ये आ गया। इस पर का मतलब आप यहाँ x = 6 और y = 0 रख के हम ये 24 इसके a का मान आ गया। मगर ये पूरा मेथड से करना अब है, बाकी आंसर तो आपने मिल गए। y = अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो x = ये 12 + 3 × 2/2 ये आ जाएगा 6 यानी 12 और ये 6 18/2 यानी 9 आ गया। अब माइनस में वैल्यू रख देते हैं या -2 रखे होते तो y = -2 रखेंगे तो ये 12 - 3 × 2/2 यानी 12 - 6 यानी 6/2 यानी 3। तो ये -2 रखा, पहले तो आपने 2 रखा y का मान तो ये आपकी 9 आया और -2 रखा y का मान तो ये आपके 3 आया। तो इस प्रकार से अपना जो ये सारणी दोनों बना दी। अब तो मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये x डैश और ये y और ये y डैश, ये मेरा o। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। चलो अब टेबल 1 से रेखा बनाते हैं। 6 पे 0 तो ये 6 पे तो 0 यही पॉइंट है। 3 पे 1 x3 पे ये 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 0 पे 2 यानी x0 पे ये 2। इसका मतलब ये जो लाइन तीनों बिंदु है ये इस प्रकार से ये लाइन आएगी। तो इसको तो हम एक पटरी से मिला लेंगे तो इस प्रकार से ये लाइन आएगी। ये आपकी इस
इसकी रेखा बनी x प्लस 3y इक्वल टू 6 की लाइन बनी। अब हम इसकी बनाते हैं 6 और 0 तो यही पॉइंट है, 6 पे 0 तो यही पॉइंट है। 9 पे 2, ये 9 पे 2 यानी ये पॉइंट यहां आएगा, 2 है ये, और 3 पे -2, 3 पे -2 ये यहां पे आएगा। तो इस प्रकार से ये पटरी से इन पॉइंट को मिला लेंगे तो ये दोनों रेखाएं यहां पे कटेगी। ये रेखा है वो आपकी ये है 2x - 3y इक्वल टू 12 है। तो इस प्रकार से आपकी ग्राफ तो बन गया। इसका सॉल्यूशन हुआ ये x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको a का मान ज्ञात करना है, तो आपके a इक्वल टू 4x प्लस 3y है। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 रखने पर ये इसके सॉल्यूशन इसमें रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। तो a इक्वल टू ये 24 प्लस 0 यानी a इक्वल टू 24 इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलो फोर्थ चैप्टर का और इस यूनिट वाला का लास्ट सवाल 11th सवाल करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां उनकी द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, और तथा ये समीकरण एक और ये समीकरण, इनका आपको पहले तो आलेखीय विधि से सॉल्यूशन करना है और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करनी है जहां पे ये y अक्ष को काटेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो समीकरण है ये आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, ये मेरा फर्स्ट, और ये 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये सेकंड समीकरण है। अब यहां से मैं 2y, ये मेरा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, यहां से तो सारणी फर्स्ट बन जाएगी। ये x और y हो गया। यहाँ पे x का मान अगर 0 भी रखते हैं तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया आपकी बात। अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ, x इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये 1 रखने से डिवाइड नहीं होगा इसलिए मैंने 1 नहीं रखा। तो ये आपकी 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी 6 माइनस हो जाएगा तो 6 बाई 2 यानी 3। अगर 2 रखा x का मान तो ये आपकी 3 आ गया। अब मैं ये 3 रखूंगा तो 3 9, 12 से 9 निकलेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 4 रख देते हैं। x इक्वल टू 4 रखा तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, ये हो गया 12 माइनस 12 यानी 0 अपॉन 2 यानी 0। अगर 4 रखेंगे x का मान तो ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी बना लेते हैं। 2y को तो उधर भेजेंगे तो ये 2y है और ये 4 को इधर भेजेंगे तो ये 5x माइनस 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 4x माइनस ये अपॉन 2। अब देखिए इसकी सारणी 2, ये आपका x और y, यहां x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 4 बाई 2 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो -2। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -2। तो इसका तो, और फिर मैं x का मान अगर 2 रखता हूँ, x इक्वल 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2, ये 10 माइनस के 4 यानी 6 बाई 2 यानी 3। तो 2 रखने से ये 3 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब यही सॉल्यूशन हो गया। अब x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू 4 रखूंगा तो y इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये 20 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा। 20 में से 4 माइनस होगा तो 16 अपॉन 2 यानी 8, यानी 4 रखा तो ये 8 आ गया। इस प्रकार से हमने पॉइंट तो निकाल दिए। ये सारणी आपके एक आ गई और फर्स्ट, और ये सारणी आ गई सेकंड। अब इनको हम आलेख खींच लेंगे। तो आलेख बना देते हैं, आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ग्राफ पेपर पे करना है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको।
एक्स डैश वाई और वाई डैश और ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो अब देखिए पहली टेबल से 0 पे 6 है तो 0 पे y 6 यानी ये पॉइंट रहेगा, 2 पे 3 x तो है 2 पे ये y = 3 तो ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, और 4 पे 0 तो x = 4 पे ये 0 तो ये पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से ये रेखा आएगी, ये रेखा इस प्रकार से आपकी गुजरेगी। आप स्केल से खींचेंगे तो सीधी आ जाएगी। अब इसका भी खींच लेते, ये तो आपके हो गया 3x + 2y = 12 है। अब इसके भी अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0x 0 -2, ये रहा पॉइंट, 2 पे 3 यही पॉइंट है, और 4 पे 8, 2 पे तो 3 ये वाला पॉइंट है, और 4 पे 8 तो लगभग यहाँ पे आएगा आपकी, ये 8 ये आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये लाइन आएगी, ये आया। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन तो हो गया, x = 2 और y = 3, ये इसका सॉल्यूशन हल हो गया, आंसर आ गया। अब आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखाएं y अक्ष को काटेगी। तो रेखाएं y अक्ष को काटने के निर्देशांक, तो आपके ये रेखा 3x + 2y = 12 है, y अक्ष को बिंदु 0 और 6 पे यहाँ पे काटती है, 0 और 6 पे, तथा ये 5x - 2y = 4, y अक्ष को बिंदु ये आपके 0 और 2 -2 पे, 0 और -2 पे काटती है। तो इस प्रकार से आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और 4th यूनिट भी कंप्लीट हुआ।